इस साल भारत का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी हैं, जिसमें माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बिना किसी मुसीबत और टकराव के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बहरहाल 2024 के चुनावी नतीजों के विपरीत एक सवाल लोगों के दिमाग में ऐसा भी है जो थोड़ा अलग है। वो सवाल है कि नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऐसा कौन सा नेता है जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सकता है। अगर कई सुनी बातों में यकीन किया जाए तो भाजपा के भीतर 3 चेहरे ऐसे हैं जिनको पीएम पद का उम्मीदवार माना जा सकता है। लेकिन आज हम आपको उन 3 चेहरों के बारे में बताएंगे जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ नागपुर की मिट्टी से जुड़े और भारत के वर्तमान सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी भी इस सूची में बड़ा नाम है। अपने जवानी के दिनों से लेकर आज तक सावरकर और गोवलकर के सिद्धांतों से जुड़े होने की वजह से उन्हें आरएसएस के सबसे पसंदीदा नेताओं में से एक माना जाता है। नितिन गडकरी हमेशा से ही खुद को आरएसएस के सिद्धांतों पर चलने वाला बताया है। नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में सराहनीय काम किए हैं, जिसे आज पूरा देश जानता है। इन्हें भी प्रधानमंत्री मोदी के बाद पीएम पद का अगला उम्मीदवार माना जाता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस सूची में शायद जनता द्वारा दूसरा सबसे पसंदीदा नाम है। वह इसलिए क्योंकि अमित शाह गुजरात में भी नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी माने जाते थे। अमित शाह ने 2002 से 2012 तक नरेंद्र मोदी वाली गुजरात सरकार में कई बार मंत्री पद संभाले थे। उन्हें पीएम मोदी के रणनीतिकार और एक मेहनती सेनापति के रूप में देखा जाता है। गुजरात से होने के बावजूद उन्हें 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का प्रभारी बनाया गया था, जिसमें उनके नेतृत्व से भाजपा ने रिकॉर्ड 80 लोकसभा सीट में से 73 पर अपना कब्जा किया था, जिसके बाद उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को भी संभाला था। वे 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 5.5 लाख वोटों से गुजरात के गांधीनगर सीट से विजयी हुए थे। जनता उन्हें इसलिए भी मोदी का उत्तराधिकारी मानती है क्योंकि उनके गृह मंत्री बनने के बाद ही देश के अहम फैसले लिए गए थे, जैसे अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक के खिलाफ कानून लाना और नागरिक अधिनियम संशोधन को करना। उन्हें एक जल्द निर्णयकर्ता के रूप में देखा जाता है, इसलिए वह भी मोदी के बाद एक विकल्प के तौर पर देखे जाते हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के सबसे अव्वल दावेदार माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की भी पसंद माने जाते हैं, जिसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्य। उन्होंने उत्तर प्रदेश के माफिया राज को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वह 6 से 8 महीने में उत्तर प्रदेश में दहशत फैला रहे माफियाओं की लिस्ट को बनाते हैं और पुलिस को फ्री हैंड देकर उनका सफाया भी कराते हैं। योगी के मुख्यमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में पहले पायदान पर हुआ करता था, लेकिन अब बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं में कमी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को अब देश की सबसे बेहतर कानून व्यवस्था में गिना जाता है, जो एक समय माफिया राज और गुंडा राज का गढ़ माना जाता था। दूसरा कारण है कि जिसकी वजह से जनता योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री देख रही है, वो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। योगी आदित्यनाथ नितिन गडकरी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे चहेते नेता में माने जाते हैं, जिसकी वजह से हिंदू समुदाय का कट्टरपंथी धड़ा उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है।